वो जब भी उस डॉल को देखती थी डर जाती थी, मानो लगता था जैसे वो डॉल उसको घूर रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुजा वापस आ गई हूँ एक और क्रिपी हॉरर स्टोरी के साथ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो डॉल्स के अराउंड बहुत सारी टीवी शोज़ और मूवीज़ ने डॉल्स को लेकर के हमारा परसेप्शन ही बदल दिया है। तो हम अब डॉल्स को उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं जैसे कि बचपन में देखा करते थे। डर लगता है डॉल्स को देख करके। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी जो कि मेरी डॉटर के साथ हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, कुछ साल पहले, करीब 5-6 साल पहले मेरी डॉटर को किसी ने बर्थडे में एक डॉल गिफ्ट की थी। वो डॉल काफ़ी बड़ी थी और म्यूज़िकल थी, राउंड घूमती थी, म्यूज़िक बजता था, सब कुछ था उसमें, सारी क्वालिटीज़ थी। एक्सपेंसिव थी, साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, प्योर वाइट कलर का सैटन सा ड्रेस पहना हुआ था उसने। बट पता नहीं क्यों मेरी डॉटर उस डॉल से कभी अट्रैक्ट ही नहीं हुई। उसको देखकर अजीब सा क्रीपी सा वाइब आता था। जबकि ऐसा नहीं है, मेरी डॉटर को डॉल्स बहुत पसंद थे। इनफैक्ट बारबी डॉल्स तो उसके फेवरेट थे, काफ़ी खेला करती थी वो, हर तरह की बारबी डॉल्स थी उसके पास। बट ये वाली डॉल को देख करके उसे अजीब सा फील होता था, बिल्कुल अपने कमरे में रखने को अलाउ ही नहीं करती थी कि नहीं मम्मा मुझे इस डॉल से नहीं खेलना है। जबकि वो छोटी थी, 5-6 ईयर्स की थी, उसे क्या पता क्या होता है, क्या डॉल्स कुछ और भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है इसमें। बट स्टिल वो उसको पसंद नहीं था। तो मैंने उसको समझाने की काफ़ी कोशिश की। मैंने भी इस नज़रिए से कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है या कुछ है या क्या है, नहीं है पता नहीं। बट मैंने उसको समझाने की कोशिश की, बेटा किसी ने बहुत प्यार से तुम्हें गिफ्ट किया है तो खेल लिया करो ना। तो नहीं, फिर भी वो नहीं मानी। तो अंत में मुझे उसे एक अपने घर के पूजा रूम में रखना पड़ा, ताकि जो भी हो जैसा भी हो पूजा रूम में रहेगा तो सेफ़ है। बट कुछ समय के बाद मेरी मेड ने मुझसे मांग लिया कि दीदी आप तो इसको रखे ही रहते हो किनारे, मुझे दे दो, मेरे बच्चे खेलेंगे। तो मैंने भी दे दिया, जो भाई तुम्हारे बच्चे ही खेल लेंगे। तो चलिए अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो काटना है। मैक्सिको के कोस्ट से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है जिसका कि नाम आइला दे ला मुनिएका है, जिसका मतलब होता है द आइलैंड ऑफ डॉल्स। ऐसा आइलैंड है जिसके कि हर ट्रीज के हर ब्रांचेस पर बहुत सारी डॉल्स हैंग की हुई है। और ये कोई ट्रेडिशन या रिचुअल नहीं है। ये कैसे हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ये बात ये हम आगे आपको स्टोरी में बताएंगे। एक्चुअली इस आइलैंड को एक बंदा जो 25 साल का था, जिसका नाम था डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा, वो संभालता था। वो अपने बच्चे और बीवी को छोड़ करके उस आइलैंड पर एज अ केयर टेकर गया था और वो संभालता था उसे। एक बार क्या हुआ, जब वो ट्रीज के ब्रांचेस को कट कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि शीशोर के पास एक कोई तो चीज़ है जो फ्लोट करती हुई आ रही है। वो चीज़ क्या थी वो देखने के लिए वो चला गया। उसने देखा कि एक बच्चे की बॉडी फ्लोट करती हुई शीशोर की तरफ ही आ रही है। तो उसने देखा तो पाया कि वो तो मर चुकी है। तो उसने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उस बच्ची को उठा करके कहीं पर बरी कर दिया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उसको फील हुआ कि जो आइलैंड है, उसका जो कनाल है, वहाँ से कोई तो डॉल आई। तो उसने उस डॉल को उठाकर देखा। उसे ऐसा लगा कि शायद ये जो बच्ची दूर पर इसमें मर गई है, ये डॉल उसी की है। तो क्यों ना मैं इस डॉल को उसी के आसपास कहीं पर हैंग करूं। तो जहाँ पर उसने बच्ची को बरी किया था, वहीं पर एक ट्री था। उस ट्री का जो सबसे ऊंचा वाला ब्रांच था, उसके ऊपर उसने वो हैंग करने के बाद कुछ ऐसा हुआ, वो बरेरा भी नहीं सकता। Now story becomes dark and
शॉकिंगली पता है आपको कहाँ पे पाई गई? उसकी बॉडी पाई गई उसी बच्ची के जहाँ पर उसने बरी किया था, वहाँ पर पाई गई। और ये तो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि जब से वो मरी हुई बच्ची उसे मिली और जब से उसने उसे बरी किया, तब से उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगी और वो अजीब सा हो गया अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। और अब जब वो मरा तो भी वो वहीं पे मरा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये ज़रूर उस बच्ची की वजह से या उस डॉल की वजह से वो पॉसेस हो गया था और उसके बाद वो सारी हरकतें कर रहा था और फिर मरा भी वहीं पर। अब टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो अजीब सी वाइब फील करते हैं। जैसे कि अगर रात को टूरिस्ट जाते तो हैंगिंग डॉल्स मूव करती हुई दिखती, कभी ऐसा लगता कि वो एक दूसरे की तरफ गर्दन घुमा करके विस्पर कर रही हैं एक दूसरे से, या फिर अगर कोई घूर कर देखता तो उसे ऐसा लगता मानो वो डॉल ब्लिंक कर रही है। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होने लगी वहाँ। तो टूरिस्ट इन स्केरी इंसिडेंट्स के कारण टूरिस्ट ने वहाँ रात को जाना बंद कर दिया और दिन को जाना प्रेफर किया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी क्रीपी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए। बाय। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।